अ, ये है जी टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉलिड। ये छोटा सा टॉपिक है कि सॉलिड की दो किस्में हैं बुनियादी तौर पे। इनको क्लासीफाई किया जा सकता है अपीयरेंस ऑफ सॉलिड या उसकी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बुनियाद पर। एमॉर्फस का मतलब क्या है? शेपलेस। ये मीनिंग लिखना, ये एमसीक्यू में भी आता है। डेफिनेशन क्या है? सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड और देयर रेगुलर शेप्स आर डिस्ट्रॉयड। जो उसके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल से क्या मुराद है? एटम्स, एटम या मॉलिक्यूल्स। तो वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते। जैसे आपने पीछे NaCl पढ़ा था। NaCl क्या था? उसमें तो आपने देखा था कि मॉलिक्यूल जो उसके एटम्स हैं, आयंस हैं, वो रेगुलरली अरेंज थे। ये देखिए, ये रेगुलरली अरेंज है। तो ये क्रिस्टल है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये आयन, सोडियम और क्लोराइड आयन। तो एमॉर्फस में ऐसे नहीं है। आर नॉट रेगुलरली अरेंज और द रेगुलर शेप्स आर डिस्ट्रॉयड आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड्स। और इसकी एग्जांपल क्या है? प्लास्टिक, रबर, ग्लास। ये आपने याद रखना है। दे आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड्स। और इनकी एक और प्रॉपर्टी क्या है? दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प का मतलब फिक्स्ड। अब जैसे आपको पता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, वो है 0। लेकिन इन एमॉर्फस सॉलिड्स की जो है वो फिक्स नहीं है। जब आप इसको गर्म करोगे, ये एक ख़ास टेम्परेचर पे नहीं मेल्ट करेगा। मतलब वो एक शुरू होगा और वो टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा और ये मेल्ट भी करता जाएगा। जैसे आपको मैंने बताया था, आपको याद होगा परसों हम पढ़ रहे थे कि ये बर्फ़ है, ये जब तक सारी की सारी पानी में कन्वर्ट नहीं होगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 से टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होता। यहाँ पर ऐसे है, आप प्लास्टिक, रबड़ को गर्म करना शुरू करें, ये मेल्ट भी करेगी और टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाएगा। तो ये फिक्स नहीं है। शार्प, दे डू नॉट हैव एनी शार्प मेल्टिंग पॉइंट। फिक्स नहीं है। आप इसको लिख नहीं सकते कि जी फलां रबड़ का ये इतने में मेल्ट करेगी, फलां ग्लास, ये इसका फिक्स नहीं होता। दूसरी टाइप है जी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ तक है। बाज़ बच्चों को नहीं समझ लगती है ना, तो ये जो राइटिंग होती है ना, इटैलिक्स, ये इसके अंदर डेफिनेशन लिखी होती है। अब देखें, इस राइटिंग में और इस राइटिंग में बहुत फ़र्क है। ये कई बच्चों को नहीं पता चलता कि डेफिनेशन कहाँ से शुरू हो रही है। जहाँ भी ये इटैलिक्स में हो, समझ जाए ये डेफिनेशन होती है। आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। उसके बाद है जी सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके अंदर जैसे वो NaCl में आपने देखा था, एक डेफिनेट 3D, 3 डायमेंशनल 3D पैटर्न होता है। दे हैव डेफिनेट सर्फेसिस और फेसेस। अब फेस क्या चीज़ होती है? उसकी एक साइड, उसकी जैसे हमारे कमरे की दीवारें हैं, वो उसका एक दीवार जो है वो उसका एक फेस होगी, ठीक है ना। और इसी तरह छत भी है, फर्श भी है, इसकी 4 दीवारें हैं, टोटल 6 हो गई, जैसे क्यूब की होती हैं। तो ये वो सर्फेसिस और फेसेस होती हैं। तो उसकी डेफिनेट होती हैं, उनकी एक लेंथ होती है, उनका एंगल होता है। तो उसके हिसाब से हर क्रिस्टल, आपको याद होगा मैंने बताया था 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। पूरी दुनिया में जितने कंपाउंड्स हैं वो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स में डिवाइडेड हैं। और ये इनकी तमाम शेप्स आप फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे। ईच फेस हैज़ डेफिनेट एंगल विद अदर। जैसे दीवारों का एंगल आपको पता है, कमरे की दीवारों का आमतौर पर 90 का एंगल होता है। तो इनके भी कुछ 90 के होते हैं, कुछ 90 से ज़्यादा होते हैं, कुछ 90 से कम होते हैं एंगल। तो इस तरह से क्रिस्टल की 7 टाइप्स हैं। और क्रिस्टल्स के मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, यानी फिक्स्ड है। एक ख़ास हर जो प्योर होना चाहिए उसको, जो सॉलिड है वो प्योर अगर है, मसलन NaCl है, आपने क्या पढ़ा था, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 800, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था 801 है वैसे, लेकिन इसमें 800 लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डायमंड, सोडियम क्लोराइड। तो ये दो, आपने ये एलिमेंट की एग्जाम्पल है, ये इसकी है कंपाउंड की। इसी तरह तमाम मेटल्स जितनी है ये सब क्रिस्टलाइन होती हैं। आपने मेटल की भी मेटालिक बॉन्ड में पढ़ा था, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर होती है। तो ये बेटे यहाँ तक आपने पढ़ना भी है, याद भी करना है, क्योंकि पेपर भी इन्हीं में से आना है। तो ये थोड़ा थोड़ा आप जो हम पढ़ते हैं इसको आपने अच्छी तरह रिवाइज़ करना है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने मेरे से पूछना है। और होमवर्क भी आपको जो मैंने दिया है 5.4, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया अलहदा से वीडियो में। हर एक क्वेश्चन का कोई ना समझ आया हो कोई बात, तो आपने मुझे पूछनी है और मुझे अपना काम जो है मेरे उस पे व्हाट्सएप के नंबर पे मुझे सेंड करना है।
ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।